नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो भी किन्हीं कमेंट्स पे था, जिन्होंने कमेंट्स करा था अहूत की जानकारी के बारे में। तो अहूत की जानकारी के बारे में सबसे पहले आपको शिष्टाचार आना चाहिए, यानी नैतिकता। यानी कि आपने देखा होगा पुराने जो लोग थे, जो लड़के होते थे पुराने, वो बाप हों या दादा हों, कोई भी उम्रदार आदमी आता था तो उसके सामने वो खाट पे नहीं बैठा करते थे, वो खड़े हो जाते थे। क्योंकि पिताजी वगैरह ही बैठते थे, वो खड़े रहते थे लड़के, इसलिए उस पलंग पे नहीं बैठते थे और ख़ासकर सिरहाने पे नहीं बैठते थे। अगर वो बोलेंगे भी तो पायतियाने जो होता है पैरों की तरफ बैठते थे। ये उनकी मतलब उस टाइम की नैतिकता होती थी, शिष्टाचार होती थी, जो कि आज नहीं है। तो इसी तरीके से पूजाओं में वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो आजकल के बच्चे हैं उनमें शिष्टाचार नहीं है। जो अपने पिताजी की भी इज्जत नहीं कर पा रहे तो वो अहूतों की इज्जत क्या करेंगे, क्योंकि वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उतनी श्रद्धा बनेगी नहीं। क्योंकि श्रद्धा बनती है घर से। अगर आप माता पिता को आदर दे रहे हैं, गुरु को आदर दे रहे हैं, आजकल तो गुरु को भी आदर नहीं दे रहे हैं। अगर गुरु थोड़ा सा भी आड़ा तिरछा हो गया तो वो मतलब उससे शुरू हो जाते हैं गाली गलौज या कुछ भी करते हैं कमेंट्स उसके लिए। आजकल ऐसे लोग हैं। तो इसलिए जो भक्ति तो और जो शक्ति है देवता की वही है, पर भक्ति कम होती जा रही है, इसलिए इन्हें कुछ मिल नहीं रहा है। ढाक के तीन पात हो रहे हैं आजकल घरेलू भक्तों के साथ। और जो सही हैं, शिष्टाचारी हैं, गुरु का सम्मान करते हैं। सबसे पहली बात, चाहे गुरु आपको सिखा रहा नहीं सिखा रहा, पर उसका जो आशीर्वाद है वही बहुत होता है। और उसको हमेशा भगवान रूप में मान के चलेंगे श्रद्धा से, कहीं भी भक्ताई पूजा करने से पहले, तो देखेंगे आप सफल होंगे। जितनी गुरु की श्रद्धा करेंगे, चाहे उन्हें कुछ नहीं आता हो, कहने का मतलब चाहे वो पढ़े लिखे हो ना हो, उस बात की नहीं है। उनका आशीर्वाद और उनका नाम ही काफ़ी होता है असल में। अब मैं अहूत की बताता हूँ, शिष्टाचार वाली बात। पहले ये समझें कि अहूत की पूजा में आज देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग, जैसा हमने जमुना ही बताया पूजा करने के लिए, तो बहुत सारे क्या करते हैं कि बेल्ट पहन पहन के चमड़े की चले जाते हैं, पूजा करते हैं दबा के। घरों में भी करते हैं लोग। तो इसमें ये होता है कि एक तो चमड़ा नहीं धारण करना चाहिए शरीर पे। किसी भी पूजा में अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपको सफल होना है तो बेल्ट नहीं होनी चाहिए। बहुत से बुलाकी की पूजा करते हैं चमड़े की बेल्ट पहन के। तो चमड़े से जो बुलाकी है, क्योंकि वो ज़्यादातर दूसरी गाय भैंस की चमड़े की बनी होती है बेल्ट, ऐसा बताते हैं, तो उसको पहना नहीं जाता है। क्योंकि इस तरीके के लोगों से बुलाकी हमेशा प्रसन्न नहीं रहेगा, खुश नहीं रहता, नुकसान में रहता है। ये बिल्कुल पक्की बात है। जो मैं बता रहा हूँ कोई बताएगा नहीं आपको। तो इसलिए बहुत खास लोग थे जो उनको पता थी ये बातें। तो इसलिए अब दूसरी बात इसमें ये है कि आप जो पूजा पाठ करते हैं आहूत वगैरह की, तो पहले अपना आसन रखें और उन आहूतों को भी किसी चीज़ पे रखें। ऐसा नहीं कि ज़मीन पे रख के आपने पूजा पाठ कर दिया। अपने घर में भी कर रहे हैं तो कोई सिल वगैरह इस तरीके की कोई टाइल वगैरह ऐसी चीज़ रखें जिस पे उनका प्रसाद का कोई बर्तन रखें, जिस मिट्टी का मिलता है सिरा वाली का, उस पर भोग प्रसाद रखें। और सबसे बड़ी बात है पैंट ना पहने उसमें कोई तौलिया वगैरह उस तरीके की कोई चद्दर हो वो पहन के आप पूजा करें। क्योंकि पुराने ज़माने के लोग थे जो कपड़े पहनते थे उसमें बंद नहीं लगाते थे। वो कहते बंद नहीं लगना चाहिए शरीर में, ये होता था उनका। बंद का मतलब जैसे हुक वगैरह आप पैंट में लगती है वो नहीं लगनी चाहिए पैंट में। तो इसलिए उससे बहुत रुकावट आती है। आहूतों की पूजा पहले आपने देखा होगा धोती चला करती थी, तो उस तरीके की चीज़ पहले बुजुर्ग पहना करते थे, पूजा करते थे। ये होती है आहूत की ज़्यादातर। और आजकल लोग देखा होगा अपना पैंट पहने ही पहने पूजा कर रहे हैं, तो वो सफल इसलिए भी नहीं हो रहे हैं क्योंकि जो मान मर्यादा है वो होनी चाहिए। और सर के ऊपर कपड़ा भी होना चाहिए। अगर आप शुरू में प्रसन्न कर रहे हैं उनको, तो सर पे कपड़ा होना चाहिए आदर सम्मान के लिए, ताकि वो भी श्रद्धा से देखें कि हाँ ये हमारा अपने सर पे बैठा जगह दे रहा, अपने शीश पे। जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े योद्धा थे जो मलखान वगैरह, वो सरों पे देवियों को लाते थे। कहने का मतलब कपड़ा रख के आते थे वो, कि माता को सर पे रख के ला रहे हैं एक तरीके से। हालांकि आती वो आकाश मार्ग से थी, पर वो रख के आते थे। बड़े बड़े योद्धा जो थे वो भी रख के आते थे। पर आजकल के लोगों में वो संस्कार ख़त्म हो गए, इसलिए क्योंकि जितना आहूत के साथ संस्कारी रहेंगे उतना आहूत आपको श्रद्धा से काम करेगा आपके साथ। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा।